भले बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को कितनों गाली दे, लेकिन बोल दीजिए कि विधायक लोग को आज के बाद से 10 लाख का सैलरी देंगे, सब बोलेगा बढ़िया नियम बना रहे हैं। सभी विधायकों को बंगाल में 10 लाख रुपए सैलरी दिया जाएगा, तब ना बीजेपी तृणमूल का विरोध करेगी, ना कांग्रेस, ना वामपंथी। आंखों को खोलना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा कि आज हमारा देश, हमारा राज्य कहां जा रहा है। हमने राजनीति में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है, इसलिए उन लोगों ने राजनीति में दिलचस्पी लेना आरंभ किया है। अगर विधाता के पास होता तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। विधाता ने एक काम किया है, विधाता ने एक काम किया है, आपको इंसान का जन्म दिया है, आपको इंसान बनाया है, इस दुनिया को बनाया है। बाकी विधायिका को काम करना होगा, विधायिका यानी सरकार को काम विज्ञान को करना होगा। चमत्कार का युग नहीं है, आविष्कार का युग है। इसलिए हम मानते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं, हम सभी की आस्था का, सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चमत्कार का नहीं, आविष्कार का दौर है। आविष्कार यानी विज्ञान। लेकिन आज के राजनेता क्या करते हैं, ले दे के धार्मिक विषय पर, ले दे के हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, उन्हीं विषयों के सारे वोट का चुनाव लड़ने का। आप ही बताइए, अगर विधाता ने एक काम किया है कि आपको श्रेष्ठ जीवन इंसान का दिया है, अब काम आपको करना होगा। इसलिए तोहरानी से हटाए अनुरोध है कि देखा, आज धर्म एक बातें ना है, जाते बातें ना है, जे हिते बात करते है, जे मुद्दा बात करते है, जे शिक्षार बात करते है, जे चिकित्सार बात करते है, जे रोजगार बात करते है, जे न्यू विजन बात करते है, से नौजवान के मौका दिए दरकार है, से नौजवान के मौका दिए दरकार है। तोहरानी से हटाए अनुरोध गोरे आए। आज जंगल महल के पावन धरती कोनोल जिला तोरानी घूरे पारिया, चाहे पुरुलिया रहे, बांकुड़ा रहे, मेदिनीपुर, चाहे झारग्राम, चाहे बागमुंडी रहे, बलरामपुर रहे, बंदवान रहे, रघुनाथपुर रहे, पारा रहे या जयपुर रहे, कोनो विधानसभा घूरे पारिया, आज की लोकल स्थानीय स्तर की स्थिति यह है की स्थिति यहाँ सड़कों का है, बिजली का है, पानी का है, हर सुविधा का है। कहे जे लोग किला कोलकाता में बसी के राज्य के चलो एक काम करा तो पकड़ी के कोलकाता बाहर कर दुनिया देखे लिए नहीं पावा। ओखरानी यदि कोलकाता बाहर एक दुनिया देखे पड़ता, यदि उन लोगों को कलकत्ता से बाहर की दुनिया दिखती तो आज जंगल महल से और पुरुलिया से यहाँ भारी संख्या में नौजवान दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में पलायन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र के नौजवानों को अपने वोट, अपने मत की ताकत का आभास कराना है और इस बार इस क्षेत्र से एक सशक्त आवाज को कलकत्ता के विधानसभा के भीतर पहुंचाना है, जो यहाँ के रोजगार की, यहाँ के शिक्षा की, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सटीक और मजबूत करने की बातों को रखे। ऐसे नौजवानों को विधानसभा तक लेकर जाने की आवश्यकता है। आज आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है, आज परिस्थिति क्या है और इस स्थिति का कारण क्या है, ये सभी जानते हैं। कारण यही है कि हम जिन्हें अपने वोटों के माध्यम से चुनने का काम करते हैं, उनके विजन में उनकी दूरगामी सोच न होने के कारण, उनके जमीनी लोगों के साथ जुड़ाव नहीं होने के कारण उन्होंने कभी मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है, न ही उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। आज समय की मांग है, बदलाव चाहिए, चाहे वो झारखंड रहे, चाहे वो बंगाल रहे, चाहे उड़ीसा रहे या छत्तीसगढ़ रहे। आज समय की मांग है कि इस देश की राजनीति में नौजवानों की भागीदारी होनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी अभी आप देखिएगा, एक सप्ताह के बाद आईपीएल क्रिकेट का मैच होगा। वो दिन भर चिंता में रहेंगे कि भाई हमारी फेवरेट टीम
मुंबई इंडियंस हो, चेन्नई सुपर किंग हो या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हो, उसका टीम 11 क्या हो, वो दिन भर चिंता करेंगे कि कौन 4 फॉरेनर प्लेयर इस टीम में खेलेंगे, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि हमारे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है वो शुरू ठीक कैसे होगा, हमारे गांव के स्कूलों में टीचर की कमी है वो ठीक कैसे होगा, इस बात की हमें चिंता नहीं हो पाती। इसीलिए नौजवानों ने एक नारा दे दिया है, आई हेट पॉलिटिक्स। भाई अगर आप पॉलिटिक्स से नफरत करेंगे तो फिर बेकार लोग राजनीति में आएंगे और आपके ऊपर शासन करेंगे। ये पढ़े लिखे नौजवानों की बोली है कि हमको पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। तो जब पढ़े लिखे नौजवान कहेंगे आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, तो बेकार लोग तो कहेंगे चलिए अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनिए, भाई परीक्षा तो नेता लोग ही ना लेंगे। वो पॉलिसी लेकर नहीं आएंगे तो आपका इंजीनियर का डिग्री बेकार हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग कर लिए, पता चला 10 साल बहाली नहीं हुआ। आप मेडिकल की पढ़ाई कर लिए, पता चला 10 साल बहाली ही नहीं हुआ, नया कोई अस्पताल बना ही नहीं, तो फिर आपको पढ़ लिख के दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। फाइनल निर्णय विधायिका का है। आपके किचन से लेके एक सुई से लेके हर वो काम जो हमारे जीवन में जरूरत के रूप में पड़ता है, उसका निर्णय विधायिका लेती है, उसका मोल दर भाव विधायिका करती है। तो आप सोच सकते हैं, आज अगर कहीं एक पुल गिर जाता है तो मान के चलिए कुछ लोगों की जानें चली जाती है क्योंकि एक इंजीनियर ने बेकार काम किया है। अगर एक डॉक्टर बेकार काम करेगा तो ठीक इलाज नहीं होने के कारण 1-2 लोगों का जान जा सकता है, लेकिन एक लीडर अगर बेकार काम करेगा, जिंदा तो हम रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिया जाएगा। आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिए जाएंगे। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट एक डॉक्टर है, जितना इंपॉर्टेंट एक वकील है, जितना इंपॉर्टेंट एक इंजीनियर है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस देश में लीडर है। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान का सुरक्षा कहां से होता है, या तो देश की संसद से या तो राज्य की विधानसभा से। इसलिए नौजवानों को अपने आंखों को खोलना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा कि आज हमारा देश, हमारा राज्य कहां जा रहा है। हमने राजनीति में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है, इसलिए उन लोगों ने राजनीति में दिलचस्पी लेना आरंभ किया है। आज देखिए हमारे झारखंड में अभी हमारे राज्य के स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए परेशान हैं और हमारे एक विधायक विधानसभा में बोल रहे हैं कि सर हम लोग को 10 लाख रुपया दीजिए फर्नीचर के लिए। हम बोले भाई क्या हो रहा है, हम तुरंत बोले सुनिए, हम बोले स्पीकर साहब यदि विधायकों को 3 लाख रुपया दिए हैं फर्नीचर के लिए और नहीं हो रहा, इन लोग 10 लाख मांग रहे हैं, 1 रुपया एक्स्ट्रा मत दीजिए, इन लोग को दरी दीजिए सोने के लिए। सब बोला भाई एक विधायक है जो हम लोग का भी काम में टांग अड़ाता है। अरे भले हम लोग का पार्टी अलग है लेकिन सुविधा तो सबको ना मिलेगा, और यही सच्चाई है। भले बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को कितनों गाली दे, लेकिन बोल दीजिए कि विधायक लोग को आज के बाद से 10 लाख का सैलरी देंगे, सब बोलेगा बढ़िया नियम बना रहे हैं। खाली बोल दीजिए कि आज के बाद बंगाल सरकार ये निर्णय करती है कि सभी 294 ना सभी विधायकों को बंगाल में 10 लाख रुपए सैलरी दिया जाएगा, तब ना बीजेपी तृणमूल का विरोध करेगी, ना कांग्रेस, ना वामपंथी। लेकिन आज झारखंड में जैसे ही एक विधायक ने कहा कि 3 लाख से 10 लाख बढ़ा दीजिए हम लोग को फर्नीचर का खर्चा, हम बोले दरी में बिछा के सोइए, जब तक राज्य के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जब तक पढ़ने वाले बच्चों को पैसा नहीं देंगे, 1 भी रुपया विधायक को नहीं मिलना चाहिए। क्यों ऐसा हम बोल पाए? हम आपके बीच से विधानसभा जाते हैं, हम गांव से होकर विधानसभा जाते हैं, हम लोगों की दुखों तकलीफों का सामना करके विधानसभा जाते हैं। आज आप देखिएगा झारखंड में हमारे विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का घर मिला है, 4 करोड़ का। हम क्या किए?
अपना पूरे झारखंड नहीं है, बंगाल वाले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 14 नंबर का आवास है, आप अगर रांची कोई काम से आते हैं, परीक्षा देने, हॉस्पिटल के मैटर में, और आप होटल में रुकते हैं तो 1000-2000 रुपया आपका होटल में खर्चा होगा। आप हमारे आवास में आकर रहिए। आप यहाँ ये आवास भले विधायक को मिला है, लेकिन हम जनता को सौंपने का काम करते हैं। और आप देखे होंगे एक के दिन में 50 गो 100 गो लोग आके और रहने भी शुरू करेंगे। और हमारे असेंबली का भी कोई नहीं, हमको वोट भी नहीं दिया है, लेकिन उनको विश्वास है कि विधायक वोट लेने वाला और देने वाला नहीं, जो प्रॉब्लम में है उसकी मदद करता है। ऐसा क्यों हुआ? एक नया लड़का राजनीति में आया है। आज झारखंड के विधायकों को 2,13,000 रुपया मंथली सैलरी दिया जाता है। पता नहीं आपके बंगाल में कितना मिलता है, झारखंड से थोड़ा कम ही मिलता होगा। आज हमारे झारखंड के एमएलए को हर महीना जो वेतन होता है, सैलरी